है, जो भी योजना कर रहे हैं। लेकिन सरकार बोलते हैं कि काम होवे चाहे ना होवे, हाँ, वार्ड को पैसा दे दीजिए। तो हम लोग तो हाथ कट गया, पैसा दे दिए, उन लोग काम कर रहा है या ना कर रहा है। इंतजार कीजिए, मैं आपके पास भी आने वाला हूं, मैं आपके पंचायत में भी आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जब मेरे एक व्यूअर है गया जिले के पहरा पंचायत के मुखिया हैं सोनी देवी, और यह पहरा पंचायत गया जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है, जो गुरारू प्रखंड में पड़ता है, जो जबकि नजदीकी जो इलाका इनका है गुरुआ प्रखंड है। गुरुआ और गुरारू प्रखंड के बीच में समझिए कि बॉर्डर है। सरकार दावा कर रही है कि हमने पंचायतों में बेहतर व्यवस्था किया है, परामर्शी समिति लागू कर रही है, नल जल योजना को, ग्रामीण जीवन स्तर को चेंज करने की बात कर रही है, आधी आबादी को उनको हिस्सेदारी देने की बात कह रही है। और यहां संयोग से, सौभाग्य से, हमारे जो व्यूअर हैं सोनी देवी इस आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करते हैं और इस पंचायत के मुखिया हैं। आप पब्लिक के बीच जाते होंगे, मुखिया से बहुत शिकायत होती है लोगों को, लेकिन मुखिया का किससे शिकायत है, हम इसकी पड़ताल करेंगे, इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं मुखिया जी से, पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल पे मुखिया जी को। और दोस्तों, आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं बने रहिएगा, अंत तक रहिएगा, क्योंकि यह जो रिपोर्ट है बहुत ही आंखें खोलने वाली होने वाली है और जनप्रतिनिधियों की किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सरकार क्या उसमें और बदलाव कर सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे मुखिया जी से। तो हम चलते हैं मुखिया जी से बात कर। नमस्कार मुखिया जी। मुखिया जी, हम अभी आपको क्या हम बोले, परामर्शी समिति बोले कि मुखिया जी बोले? अब तो सरकार परामर्श समिति बनाइए दिए हैं। तो वही न बोलना होगा। तो ये परामर्शी समिति और जो मुखिया हुआ, इसमें क्या अंतर आया? काम करने में कुछ पावर या कुछ मतलब काम करने में कुछ परेशानी आ रही है, या मतलब ठीक है पहले ही की तरह है? नहीं, परेशानी तो है, पहले की तरह तो नहीं है। एक तो पहले भी दिक्कत हुआ कि मुखिया से सब पावर वार्ड को दे दिया। वार्ड लोग मुखिया को कोई समझते नहीं थे कि मतलब मुखिया जी हैं, क्योंकि मुखिया जी के पावर छीन के वार्ड के दे दिया। वार्ड पंचायत जो सचिव पंचायत मतलब बाढ़ में हुआ था, बाढ़ के समिति या उसको सचिव बनाया गया। हाँ, तो पावर छीनने का से आपका मतलब क्या है? तो मतलब पावर अथी हो गया था, हम लोग के उतना वैल्यू उन लोग नहीं ना दे रहा। नहीं, तो आपको तो निगरानी आप ही को करना है, जो भी योजना करना है। लेकिन सरकार बोलते हैं कि काम होवे चाहे ना होवे, वार्ड को पैसा दे दीजिए। तो हम लोग तो हाथ कट गया, पैसा दे दिए, उन लोग काम कर रहा है या ना कर रहा है। पब्लिक आपसे पूछती है? पब्लिक हम लोग से पूछती है, वार्ड से तो पूछेगा नहीं। यही सब समस्या है। अब हो गया है कि परामर्श समिति बना दिया है, तो अब है कि सब मतलब काम कराएंगे हम लोग। कोई काम कराएं तो उसको देख रेख हमको करना है, सामान सामग्री लाना हमको है, तो उसको पैसा मिलेगा, सरकार ही देगा उसको खाते पर। जैसे कि सीमेंट आया, बालू आया, छरी आया, मतलब और कोई सामग्री आया तो उसका पेमेंट करेगा उसी पर। अच्छा, पेमेंट कब करेगा सरकार? जब सामान ला दिए बनने के बाद ही? बनने के बाद करेगा। ये ना कि आज है मतलब हम सामान लाने गए तो आज उसको पेमेंट मांगेगा कि पैसा दीजिए, तो हम कहाँ से देंगे? तो सरकार बोल दिया कि हम देंगे, हम पेमेंट करेंगे। अब काम करना है हमको, मालिक बना दिया हमको, और फिर मालिक पैसा देने के लिए मालिक बनते हैं अपने। और पैसे की गारंटी आप लेते हैं और पैसे फिर देते हैं? अच्छा, मैंने पहले पैसा देते हैं, फिर उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, लेकिन इसमें आपका पैसा डूब सकता है। डूब सकता है, मेरा पैसा डूब सकता है। हम पैसा देकर सामान लाएं तो हम तो दे दिया, फिर पैसा उसी को, जिसके घर से सामान लाए हैं उसी को ना मिलेगा पैसा। यही सब दिक्कत है। अब लेबर के पैसा था तो लेबर के पहले था कि एगो ठेकेदार कोई हो गए, उसको ठेकेदार पर पैसा आया, और पैसा आया तो वो फिर सब लेबर को दिया। और अब है कि लेबरे पर पैसा आएगा,
वो भी काम के 6 महीना बाद। काम के 6 महीना बाद। और कोई भी लेबर हम खोजेंगे तो वो डेली पैसा लेगा नहीं, रोज कमाता है खाता है, बेचारा कहाँ से करेगा। तो उसको है कि मतलब डेली पैसा देना है, और डेली कमाता खाता है तो उसको डेली पैसा देना है। सरकार है कि 6 महीना के बाद देगा, और हमें देगा 200 रुपया, और हम लोग काम कराते हैं 300 रुपया। गरीब आदमी है, उसको 300 रुपया नहीं मिलेगा, कहाँ से पेट भरेगा। सब महंगाई के जमाना हो गया, और सरकार के पेमेंट है 200 रुपया। 200 रुपया में हम लोग के लेबर मिलवे नहीं करता है, कैसे काम कराएंगे। मालिक तो खाली झूठ मूठ के हम लोग को बना दिया है कि मुखिया जी हैं, मालिक हैं। अच्छा, मुखिया जी को क्या सुविधा, और ऐसे एक महिला है, आप महिला मुखिया हैं, महिला होने के नाते आपको इस काम करने में क्या असुविधा या सुविधा हो सकती है? जैसे महिला है, आप ब्लॉक में मीटिंग में जाना है, ये सब जाना है, तो उसके लिए आपको सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था ना है। तो मतलब एक महिला अगर मुखिया जी जीत गए तो मतलब इस घर से 2 लोग इंगेज हो गए, उनके पति या कोई पुत्र इंगेज हो जाते हैं। पति या पुत्र मतलब अब दूर है तो जाना आना में दिक्कत होता है, तो साथ थोड़ा देते हैं। घुमाइए। तो दोस्तों, इस आधी आबादी के साथ क्या परेशानी है आपने समझा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो स्पष्ट बात है, जो जनप्रतिनिधि सोचते हैं, मैं आपके सामने हूबहू रख दिया हूं। इंतजार कीजिए, मैं आपके पास भी आने वाला हूं, मैं आपके पंचायत में भी आऊंगा। गया जिले का अति उग्रवाद प्रभावित जो हो गया क्षेत्र हो गया गुरारू प्रखंड के अंदर, जहां नक्सलियों का कहा जाता था कि मायका है, नक्सलियों का नैहर है। जो पीछे पहाड़ियां दिख रही है, यहाँ कभी नक्सलियों का डेरा होता। विकास का बयार बही, पंचायतों में विकास आया तो कनेक्टिविटी बढ़ी है। अब यहाँ पंचायत भवन बनकर तैयार है। कितनी बदली है इस पंचायत भवन, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू होने के बाद यहाँ की जिंदगी, और क्या क्या दुश्वारियां सामने आ रही है, और इस पंचायत सरकार भवन कितना जो सरकार दावा कर रही है वो कितना काम कर रहा है, इसकी हम पड़ताल करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं संजय कुमार जी हैं, और यहाँ के जो मुखिया सोनी देवी हैं, उनके पति भी हैं। उनके कामों में हाथ बटाते हैं। जैसा कि पहले हम बात भी किए थे कि आधी आबादी को पावर तो दे दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हमारा सामाजिक ढांचा है, सामाजिक माहौल है, क्या उस हिसाब से उनके महिला जनप्रतिनिधियों को सहयोग करने के लिए उनके परिवार के कोई सदस्य या गांव के कोई लोग करते ही हैं, और देख रेख अभी यहाँ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। आप पहले ठोक तंत्र आप देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ, बराबर हम देखते हैं ठोक तंत्र। अच्छा जी, मंत्री जी का दावा है कि हमारे यहाँ सारे पंचायत भवन में आरटीपीसी काउंटर चालू है, और यहाँ आरटीपीसी काउंटर चालू है तो ग्रामीणों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है इस पंचायत भवन से, इसके बारे में आप बताइए पहले। चालू नहीं हुआ सर। हाँ। 14-15 का योजना है। हाँ। और 4 वर्ष काम बंद रह गया। हाँ। इसमें हम अनेकों नेता के मंत्री महोदय कृष्णनंदन वर्मा जी को भी, प्रमोद कुमार जी खेल मंत्री को भी, और अभय कुशवाहा जी को भी, राजीव नंदन दांगी विधायक थे, उनको भी बोले हम। किसी के कहने पर ही काम फाइनल नहीं हुआ है। अभी भी 10% इसमें काम बाकी है। अब ये न बनने से मेरा पंचायत के बहुत नुकसान है, बहुत दिक्कत है। कितना दूर है ये पंचायत अपने प्रखंड मुख्यालय से? कितना दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अब यहाँ आवासीय जाति या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में, यहाँ से लोग के जाने आने में काफी दिक्कत होता है। कि सड़क की व्यवस्था है पंचायत मुख्यालय तक? सड़क भी है, वो भी एकदम जर्जर स्थिति में है। हाँ, टेम्पो वगैरह चलता है, उससे भी जाने में 1.25 घंटा लग जाता है। 40 रुपया 50 रुपया भाड़ा भी लगता है, और दिन भर टाइम भी मरता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मेरा पंचायत सरकार भवन को हैंड ओवर करके इसको चालू किया जाए, और पूर्ण काम को पूर्ण किया जाए। ये जो चुनाव अभी टलते जा रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? चुनाव जल्दी होना चाहिए कि जैसे काम चल रहा है वैसे करते रहना चाहिए? चुनाव हो भी जाता तो ठीक था। अगर टल भी गया है तो कोई सिस्टम से होता तब ठीक है। टल तो गया है, सिर्फ कहा गया है, सरकार के तजुर्बा से कहा गया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, से सिर्फ नाम बदल दिया गया है। हाँ। कि मुखिया से परामर्श समिति कर दिया गया है, लेकिन हम तो देखे कि सिस्टम भी बदल चुका है। अब सरशाही हो गया। अब जैसे पहले हम लोग काम कराते थे, तब
लेबर को पैसा हम लोग देते जाते थे और अपना मास्टर रोल बना के देते थे, उससे पैसा पेमेंट होता है। लेकिन अब सरकार का गाइडलाइन है कि प्रत्येक लेबर के खाता में जॉब कार्ड के आधार जैसा जैसे मनरेगा में जाता है उस हिसाब से पैसा मिलेगा और 200 रुपया मिलेगा। तो 300 रुपया से कम में कोई लेबर काम नहीं करता है। हम लोग पैसा पहले देते हैं और जिसको खाता में पैसा जाएगा वो देगा या ना देगा ये कौन जानता है। इसलिए मेट के उसी में से एक मेट रहे और उसी के खाता पर पैसा जाए और वही फिर अपना अगला को वितरण कर दे। तो मुखिया जी, अब ये बात आपकी जो बात है जो हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम सरकार से यही चाहेंगे कि जो सुविधा हो, जो गाँव में जैसे काम हो रहा है पंचायत में, उसका पहले अध्ययन करे तब नीतियां बनाई जाए। क्या परेशानी होती है जनप्रतिनिधियों के सामने और जो आम ग्रामीण जनता है उनको कैसे सुविधा होगी यह पहले देख लिया जाए, उसके बाद कोई नीति बनाई जाए। तो इस पे क्या आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि सरकार कोई भी ठीक है, जितना सरकार से सक्षम हो, जितना रकम मिलता है वही मिले, लेकिन गाइडलाइंस नीचे ग्राम सभा लगा के, वार्ड सभा लगा के यहाँ से योजना लिया जाए, क्या चीज की आवश्यकता है जी। वही काम होना चाहिए। अभी तत्काल में ऐसा हो गया है कि मेरा कुछ पंचायत में हाथ हो गया, कीचड़ हो गया है, उसके लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपने पास से ईंटा का टुकड़ा राबिश दे के 20 गाड़ी 40 गाड़ी जहाँ जैसा जरूरत रहता है उस हिसाब से हम काम सरकार तो कह रही है कि हर 2 अक्टूबर को ये सब ग्राम सभा में जो ग्रामीण जो पारित करते हैं वही योजना में जाती है, वही बीडीसी की मीटिंग में पारित होती है, वही जिला परिषद में पारित होता है। तो फिर इस तरह के परेशानी, क्या पंचायतों में कोई इस तरह के काम करने के लिए फंड है कि नहीं है? जो तत्काल योजना सिर्फ होता है लेकिन काम कहाँ होता है। योजना तो मांगा जाता है हम लोग कि प्रत्येक वार्ड में जितना योजना है नल जल का, नली गली का सब है हम लोग दे दिए हैं, हर एक वार्ड को दे दिए हैं, लेकिन वो पैसा आएगा तब ना काम होगा। नल जल का बात किया तो नल जल से हमको याद है, नल जल क्या काम यहाँ कर रहा है और नल जल में क्या परेशानी है, उसमें उसकी नीतियां सही है कि नहीं है, पहले बताइएगा। नल जल 15 वार्ड है मेरा पंचायत में और 16 गो नल जल बना है और सब में पानी मिल रहा है। एक वार्ड में कितने लोग रहते हैं? लेकिन दिक्कत यही है कि कोई वार्ड कोई 250 वोट पर वार्ड को चयनित कर दिया गया है और मेरा वार्ड मंझार गोंडी है, वो 1250 वोट है और उसमें 3 से 4 गांव हो जाते हैं। 4 गांव होते हैं। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। तो नल जल तो एक ही गांव में लगेगा, एक ही जगह लगे कि 3 को बाकी है, शिवनगर बाकी है, गोंडी बाकी है। वहां से पाइप 2 किलोमीटर ले जाते हैं? नहीं जाएगा, ये कोई नल जल लगा है 250 घर का है, उसमें तो सक्षम हो ही नहीं सकता है। तब 450 घर में कैसे जाएगा पानी? नहीं जाएगा। एक हर गांव नल जल की योजना हर गांव के लिए होनी चाहिए थी। हाँ, हर गांव को होना चाहिए था और वार्ड का भी वही होना चाहिए था, बराबर करीब होना चाहिए था। तो जो विखंडन है, सरकार कहती है कि 500 की आबादी पर एक वार्ड बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे पंचायतों में जो एक वार्ड में 1200-1600 वोटर हैं और कई गांवों में बटे हुए हैं, जिसके कारण योजनाएं पहुंचाने में परेशानी होती है। हम चाहेंगे कि सरकार इस बात पे ध्यान दे और जो इस बार विखंडन हो उस पर इसको मतलब विखंडन करके छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाए। क्या आपको क्या लगता है? हाँ, इसको विखंडन करने लायक 2 गोद मेरा वार्ड है। बाली भी है 800 वोट है, वहां भी 2 वार्ड होना चाहिए। मंझार 1250 वोट है, यहाँ 3 वार्ड होना चाहिए। तो यह हमने बात किया यहाँ पर ग्रामीण, हालांकि जो सुनने में नीतियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो जमीन पे धरातल पे क्या परेशानी होती है इसको हमने समझने का प्रयास किया है। तो देखते रहिएगा ठोक तंत्र। हम आपसे फिर मिलेंगे कि कोई दूसरे पंचायत में।